ज्ञान दर्पण, जिसका काम उसी को साजे। गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी जानवर मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा में एक शेर और शेरनी रहते थे। उसके थोड़ी ही दूरी पर एक सियार और सियारीन अपने परिवार के साथ रहते थे। सियार शेर का खास दोस्त था और पूरा दिन उसके ही साथ रहता था। शेर जहाँ भी जाता था उसे अपने साथ लेकर जाता और कभी कभी शिकार करने भी लेकर जाता था। जब शेर किसी जानवर का शिकार कर लेता था तो आधा मांस सियार को दे देता था और आधा खुद खाता था। सियार खुश होकर उसे घर लाकर अपने परिवार के साथ बैठ के मजे से मांस को खाता था। एक दिन शेर गहरी नींद में सो रहा था। तभी शेरनी ने शेर से कहा, बहुत जोरों की भूख लगी है और अभी तक आप सो रहे हो। जाओ ना, किसी जानवर को मार कर लाओ। अब मेरे से 1 मिनट भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। शेर अंगड़ाई लेकर उठा और तनकर खड़ा हो गया और शेरनी से पूछा, क्या मेरे मूंछ के बाल खड़े हैं? शेरनी ने कहा हाँ। शेर ने फिर पूछा, क्या मेरे पूंछ ऊपर की ओर उठी है? शेरनी ने कहा हाँ। शेर ने फिर पूछा, क्या मेरी आंखें लाल है? शेरनी ने कहा हाँ, लाल है। इतना सुनकर शेर ने कहा, अब ठीक है, मैं अभी जंगल में जाकर एक शिकार करके लाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। इतना बोलकर शेर जंगल में जाकर एक हिरन को मारकर घसीटते हुए घर लाता है और दोनों मिलकर खाने लगते हैं। सियार शेर की गुफा के बाहर से काफी देर तक शेर और शेरनी की बातों को सुन रहा था और अपने मन में सोचता है कि क्या सच में यही तरीका होता है शिकार करने का? तब तो मैं भी बहुत आसानी से शिकार कर सकता हूँ। अब मुझे शेर के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। अब मैं खुद से अपना शिकार करूँगा। सियार खुश होकर जल्दी से अपने घर गया, जहाँ सियारीन कब से उसकी राह देख रही थी कि सियार कुछ खाने को लाएगा। वह जैसे ही घर पहुँचा, उसके खाली हाथ देखकर सियारीन ने उससे पूछा कि कुछ खाने के लिए नहीं लाए? इस पर सियार ने कहा, अब मुझे दूसरे का भरोसा नहीं है। मुझे शिकार करने का तरीका पता चल गया है। मैं अब खुद से शिकार कर सकता हूँ। अब मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा उसका जवाब हाँ में देना। फिर एक लंबी सी अंगड़ाई ली और तनकर खड़ा हो गया। सियारीन से पूछा, मेरी मूंछ के बाल खड़े हैं क्या? सियारीन ने उसको देखा और हंसकर बोली, आपकी मूंछ कहाँ है? जब मूंछ रहेगी तभी मूंछ का बाल खड़ा होगा। इतना सुनकर सियार गुस्से से बोला, अरे दुष्ट, मैंने तुझे समझाया था न कि तू मेरे हर सवाल का जवाब हाँ में देना है। तुझे मांस खाना है कि नहीं? ज्यादा गुस्सा दिलाएगी तो तुझे ही जान से मार दूंगा। आज तेरे ही मांस से काम चला लूंगा। वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब अगर तूने ठीक से उत्तर नहीं दिया न तो देखना मैं क्या करूंगा। फिर दोबारा उसने सियारीन से पूछा, क्या मेरी पूंछ ऊपर की ओर उठी हुई है? सियारीन ने उसकी पूंछ की ओर देखकर कहा, आपकी पूंछ तो बालों से हरी पड़ी है, वह ऊपर की ओर कैसे उठेगी? सियार गुस्से से आग बबूला हो गया और घूरा कर बोला, ठीक से जवाब दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद सियार ने तीसरा सवाल पूछा, क्या मेरी आंखें लाल लाल है? इस बार सियारीन डर के मारे बोली, हाँ तुम्हारी आंखें लाल है। इतना सुनकर सियार जंगल की ओर निकल गया। जंगल में शिकार करने के लिए जानवरों को ढूंढने लगा। तभी थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक भैंसा दिखाई दे गया।
सियार ने उसे देखा और खुश हो गया कि आज तो इसका मांस खाने में मजा आने वाला है। सियार धीरे धीरे उसके पास गया और उस पर जोर से झपटा और उसकी गर्दन पकड़नी चाहिए। भैंसे की नींद खुल गई और उसने सियार को जोर से झटका दिया कि वह दूर जा गिरा। उसे बहुत चोट लग गई थी। किसी तरह दर्द को बर्दाश्त करके अपने घर तक पहुंचा। सियारिन ने जब उसका ऐसा हाल देखा तो वह घबरा गई और उससे पूछने लगी कि किसने आपकी ऐसी हालत की है। सियार ने उससे सारा किस्सा सुनाया। तब सियारिन ने कहा, बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करने का यही परिणाम होता है। शेर जंगल का राजा है और बहुत शक्तिशाली भी है। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। जिसकी जितनी क्षमता होती है उसे उसी के अनुसार काम करना चाहिए। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी दूसरे की नकल करके कोई काम नहीं करना चाहिए।